मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो का शीर्षक बहुत ही डिमांडेड है, आवश्यक है, उपयोगी है और आप लोगों के रोजमर्रा के इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल है। हमारे पास नित्य या आप भी अगर ज्योतिषी हैं या हर जगह लोग व्यवसाय करते हैं, करना चाहते हैं और अपना बर्थ डिटेल देते हैं, जन्म कुंडली दिखाते हैं तो कहते हैं गुरुजी कौन सा व्यवसाय करें। व्यवसाय माने रोजगार। तो मित्रों, जन्म कुंडली में भी नियम वही है कि दशम का सब लाड देखा जाता है और प्रश्न कुंडली में भी वही नियम है, लेकिन जन्म कुंडली में आपको कठिनाई है उत्तर प्राप्त करने में, इसलिए कि दशम का सब लाड कोई ग्रह है तो उस ग्रह से एक नहीं अनेकों व्यवसाय रोजगार हैं, इस नाते वो उपयुक्त नहीं है। ये इस प्रश्न का उत्तर सर्वथा प्रश्न कुंडली द्वारा संभव है और प्रश्न कुंडली का वह पुराना स्वरूप नहीं कि जिसमें प्रश्न का समय डाल दीजिए और समय के आधार पर जो कुंडली बनती। के.एस. कृष्णमूर्ति जी, गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने एक नया अनुसंधान किया, एक नए नियम का सूत्रपात किया जिसमें उन्होंने 249 संख्याओं के आधार पर प्रश्न कुंडली बनाने का प्रयोग किया, सूत्र दिया और उस पर जो भी प्रश्न कुंडली देखी जाती है, प्रश्न कुंडली का मतलब जो तात्कालिक विषय आपके हैं उनका सही समाधान प्रश्न कुंडली द्वारा ही संभव। हमने बार बार बताया होगा कि होरारी संख्याएं हैं 1 से 249 जो नक्षत्रों के विभाजन से ही बनी है। इस पर चर्चा बार बार हुई है, आप सभी जानते हैं। अब कोई व्यक्ति, कोई जातक अगर कहता है कौन सा व्यवसाय करें या वह व्यवसाय हमको बताइए, वह कारोबार हमको बताइए जो हमारे लिए उपयुक्त हो, उपयोगी हो, तो इसका सबसे बेहतर माध्यम है प्रश्न कुंडली और वो भी माध्यम है होरारी संख्या यानी 1 से 249 तक की संख्याएं। ये तो स्पष्ट हो गया। अब आप उस जातक से या परीक्षक से ये कहिए कि आपके मन में हर आदमी सोचता है कि ये व्यवसाय करें, ये कारोबार करें, ये रोजगार करें कि क्या करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी उसके अंदर है कि कौन सा रोजगार करें कि हमारे लिए सुटेबल हो, सटीक हो, बेनिफिशियल हो। इसके लिए कारोबार का एक पेन पर आप चाहे नोट करिए, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है और अगर वो नोट लिख सकता है तो अपने इच्छित जो आपके मन में आ रहा है कि व्यवसाय करें हम तो लाभ होगा कि नहीं होगा, तो उस 5 6 7 जो भी व्यवसाय वो है सीरियल से उसका क्रम संख्या डालें और उसके आगे उसका नाम लिखें, उसके नाम के आगे 1 से 249 तक कोई संख्या ईश्वर का नाम लेके लिख दें। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जो भी सबकी संख्या अलग अलग हो, एक ही संख्या किसी में न हो, क्योंकि उत्तर वही सेम आएगा। अब मित्रों, आपको यह बता दें कि प्रश्न संख्याओं के आधार पर प्रश्न कुंडली बनाई जाती है और वो प्रश्न कुंडली सेम उसी तरह से बनती है जिस तरह से बर्थ डिटेल देके बनती है। उसमें भी लग्न आएगा तो उसमें जरूरी है कि प्रश्न कुंडली जहाँ ज्योतिषी देख रहे हैं उसी स्थान की हो और जिस समय प्रश्न किया गया हो उसी समय का हो, मतलब प्रश्न कभी भी हुआ हो जिस समय हम देख रहे हैं उसी समय। तो डेट और टाइम और स्थान, तो आज ही ये वीडियो में तैयार कर रहा था, आज ही हमने बनाया। डेट है 13/10/24 को, समय है 4:59:52, मतलब लगभग 5 बजे आ जाइए। और स्थान यही है बांसी, जनपद से ढालनगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। और 249 संख्याओं के आधार पर प्रश्न कुंडली निर्माण। आपको यह भी बता दें
कि कलम कागज से मैनुअली कुंडली बनाना, तैयार करना पहले के समय का था। आज के समय में कंप्यूटर के युग में, इलेक्ट्रॉनिक के युग में हाथ से बनाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जो गणित मिनट भर में हमारे सिस्टम के माध्यम से हमारे सामने आ जाता है, वो घंटा 2 घंटा में उतना क्लियर नहीं होगा। तो एक अच्छे क्वालिटी का सॉफ्टवेयर रखिए। अगर आप लैपटॉप चलाते हैं, अगर आप एंड्रॉयड पे ही काम करते हैं, तो बढ़िया क्वालिटी का ऐप रखिए और उसमें जो ही आप संख्या डालेंगे, डेट और टाइम डालेंगे, पहले डाल लीजिए। उसके बाद जातक ने 1, 2, 5 व्यवसाय जो भी लिखा है, एक एक संख्या डालते जाइए। उस संख्या के आधार पर लग्न आ जाएगी और उसी आधार पर कस्पल कुंडली भी बन जाएगी और प्लैनेट सिग्निफिकेटर, दशांतर, दशम। लेकिन आज का विषय केवल यह है कि कौन सा व्यवसाय करें जो लाभकारी हो। मित्रों, प्रश्न कुंडली में जन्म कुंडली की ही तरह देखा जाता है, लेकिन इसमें जो हम बताए हैं कि फला भाव का उपनक्षत्र स्वामी, तो कहने का मतलब उपनक्षत्र स्वामी बकरी न और बकरी ग्रह के नक्षत्र में। मान लीजिए वो स्वामी बकरी स्वयं है, लेकिन मार्गी तो कभी होगा महीना 2 महीना में, तो बता दीजिए जब मार्गी होगा वो समय बताइए कि उसके बाद ये व्यवसाय शुरू करिए। लेकिन अगर नक्षत्र स्वामी, उस उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी जो भाव कुंडली बनती है, कस्प चार्ट, कस्प कुंडली, उसमें ग्रहों के हर 4 स्टेप नहीं देखना, उसमें दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी और वो उपनक्षत्र स्वामी किस नक्षत्र, ये देखना। आप सभी जानते हैं कि कुंडली का दशम स्थान, यहाँ कुंडली हमने नहीं दिया, दशम भाव आपके कर्म का, जो भी कर्म आप करते हैं सभी, और सप्तम भाव कारोबार का या बिजनेस या व्यवसाय का। बार बार बताया, अगर दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मार्गी है और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में, तो उसमें देखिए कि 7वां भाव आया है कि नहीं, स्वयं के द्वारा या उसके नक्षत्र के माध्यम। अगर दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 7वें भाव को बता रहा है, तो वही कारोबार उसको सजेस्ट करिए, निश्चित लाभ। लेकिन अगर वो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र के माध्यम से 7वें को बता रहा है, तो सोने में सुगंध आ जाएगा। मतलब दोनों स्थितियां चलेंगी, लेकिन बकरी ग्रह का ध्यान देंगे। अब आपसे 5 संख्या पर कोई बात किया, 5 कारोबार और 5 की संख्या दिया, तो मैं यहाँ अगर सब पर विस्तार से कुंडली बनाऊं सिस्टम के आधार पर ही, तो पर्याप्त समय नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, उसने जो बोला उसने मैंने लिखा। जैसे प्रथम व्यवसाय का कारोबार हमने बताया, ये एक लिस्ट बनाई जो उसने दिया। प्रथम व्यवसाय उसका चाह रहा है, उसकी इच्छा है कि दूध का कारोबार करूं या न करूं। दूसरा है पानी का कारोबार करूं या न करूं, मैं पानी का भी व्यवसाय लोग करते हैं। तीसरा है किताब कॉपी स्टेशनरी का कारोबार करूं या न करूं, उचित है कि नहीं। चौथा है लोहा बालू सीमेंट का कारोबार करूं या न करूं। और 5वां है बिजली का सामान बेचना, कारोबार करूं या न। हर कारोबार के सामने संख्या उसने दिया जो हमने यहाँ दिखाया है। मान लीजिए पहला कारोबार उसका है दूध का कारोबार, जिसके सामने उसने संख्या डाला 38 माने 38। अब जो 38 नंबर की संख्या आप अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, ऐप में डालोगे, तो और उसमें पहले ही डेट और टाइम डाल दीजिए, प्लेस डाल दीजिए, जरूरी है। अब संख्या केवल डालना है और उसमें कस्प भाव कुंडली के दशम भाव को देखना, भाव चार्ट भी आ जाएगा, केपी प्लैनेट सिग्निफिकेटर आ जाएगा, दशांतर। लेकिन इसमें दशम भाव के केवल उपनक्षत्र स्वामी। अब मान लीजिए उन्हें 38 संख्या बताया पहले कारोबार का, तो 38 संख्या पर वृषभ लग्न बनती है। मतलब एक लग्न में, एक राशि में लगभग 22 संख्या होती है, किसी किसी में 23 हो जाती है और किसी में 21 भी रह जाती है। तो इस तरह से कुल 249 संख्याएं बनती हैं। उस पर नहीं जाना हमको। अब 38 को वृषभ लग्न की कुंडली बनी और जो चार्ट निकल के आया कस्पल
सिग्निफिकेटर्स का, उसमें दसम भाव का उप नक्षत्र स्वामी हमने देखा। तो दसम भाव का उप नक्षत्र स्वामी राहु है। राहु में देखो कौन कौन भाव आए। राहु में 11, 8, 11 आया, और राहु शनि के नक्षत्र में है, जिसमें 10, 9, 10 आया है। इसमें कहीं भी 7वां भाव नहीं आया है। तो एक तो यूं ही 7वां भाव नहीं आया है, इसका रिजेक्शन है। इसकी दृष्टि वगैरह देखते तो कुछ हो सकता है, स्थिति बनती। लेकिन हमने पहले बताया है कि राहु और केतु तो बकरी होते हैं, लेकिन इनको बकरी नहीं माना जाता, मार्गी। राहु शनि के नक्षत्र में, और शनि वर्तमान में बकरी चल रहा है। अभी नवंबर के किसी डेट तक बकरी रहेगा। तो बकरी ग्रह का जब नक्षत्रेश हो गया तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए कि व्यवसाय लाभ नहीं करेगा, इसको सूट नहीं करेगा। अब दूसरा कारोबार उसने बताया पानी का कारोबार। इसमें संख्या दिया 78 माने 78। 78 संख्या पर लग्न मणि कर्क, और इसके दसम का उप नक्षत्र स्वामी आया मंगल। मंगल में उस कुंडली में मंगल दसम का उप नक्षत्र स्वामी है, और मंगल में आ गया 12, 5, 10, 12वां भाव, 5वां भाव, 10वां भाव। मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में है, जिसमें 11 भाव, 6 भाव और 9 भाव है। आप जानते हो बृहस्पति भी जल्दी अभी बकरी हो गया। तो जब नक्षत्र से ही बकरी हो गया तो प्रश्न का उत्तर निगेटिव है, मतलब इसका कारोबार इसको सूट नहीं करेगा, लाभ नहीं करेगा। इसमें बहुत डिस्कशन की जरूरत नहीं। अब तीसरा आता है किताब कॉपी स्टेशनरी। इसमें संख्या दिया 101। 101 संख्या पर सिंह लगने की कुंडली बनी। इसके दसम का उप नक्षत्र स्वामी, दसम भाव का उप नक्षत्र स्वामी राम। वही राम जो ऊपर 11, 8, 11 और शनि के नक्षत्र में है, वही चीज यहाँ है। तो शनि वक्री है, इन आते ये व्यवसाय में रिजेक्ट। अब चौथा व्यवसाय है लोहा बालू सीमेंट। लोहा बालू सीमेंट का कारोबार। उसके आगे संख्या उसने दिया 57, 57। ये मिथुन लग्न की कुंडली। इसमें दसम भाव का उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा में 8, 2 भाव आए हैं, और मंगल में उसका नक्षत्र स्वामी है 1, 6, 9 आए हैं। दोनों मार्गी हैं, बकरी नहीं है। मंगल 1 में है, लग्न में है। हमने देखा है उसमें सिस्टम में मंगल के 7वें भाव पर दृष्टि है। अगर सीधे भाव नहीं आया है तो अगर दृष्टि भी आई है तब भी आप एडमिट कर सकते हो। मंगल यह कारोबार, मतलब यह कारोबार वो कर सकता है। लोहा बालू सीमेंट जो होता है उसमें इस तस्वीर। तो एक तो चौथे नंबर का व्यवसाय 80-90% रिकमेंडेड है, क्योंकि दृष्टि द्वारा 7वां भाव। फिर 5वें पर देखते हैं। 5वें भाव है बिजली का सामान। इसकी संख्या 128। 128 पर लग्न बनी तुला लग्न। तुला लग्न आप सिस्टम में डालोगे या इन संख्याओं को देखोगे तो जो लग्न बता रहा हूं वही है, और जो भी चार्ट वगैरह आएंगे सब उसी। तो दसम भाव का उप नक्षत्र स्वामी बुध है। बुध व्यवसाय का कारक ग्रह है। बुध ऐसा ग्रह है जो द्वि स्वभाव है। तो उसका नियम बहुत है, आगे बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब नौकरी कर रहा है, कोई कारोबार कर सकता है नहीं। तो बुध अगर आ गया या कोई ग्रह ऐसा आ गया जो द्वि स्वभाव राशि में है, या बुध के नक्षत्र में है, या बुध की जुति में है, तो दो नौकरी के साथ कारोबार का वो अलग विषय है। यहाँ बुध आया और बुध में है 1, 9, 12 भाव। 1, 9, 12 भाव। बुध है मंगल के नक्षत्र में। वही मंगल ऊपर दृष्टि दिखा रहा था मिथुन लग्न में होने के नाते, ये मंगल तुला में होने के नाते मंगल 9, 2, 7 को दिखा रहा। 9, 2, 7 को दिखा रहा। इस तरह से 7वां भाव मंगल में आ गया तो तुला में लग्न में 7वां भाव मेष होता है मंगल। तो मंगल में 7वां भाव आ गया। 7 दशम का सब लाड़ दोनों मार्गी हैं बुध और मंगल।
सातवें 2 और 7 को बता रहा है, 9 और 7वां भाव ये दी बेस्ट है, अर्थात इस जातक को या परीक्षक को ये कहा जाएगा कि बिजली का सामान आपके लिए दी बेस्ट है, इसी का काम हुआ। मित्रों, ये एक नहीं अनेक लोगों को इसी आधार पर हमने बताया और 100% सही है। इसके आधार पर व्यवसाय चयन करके जो लोग कारोबार कर रहे हैं पूरी तरह से सफलता हासिल कर, इतना बच्चा चमत्कारी क्रांतिकारी नियम कहाँ मिलेगा और आप जन्म कुंडली से कैसे इसको निर्धारित करोगे, नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश कर दीजिए और बेल आइकन जो आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक करिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, एक प्यारा कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। वीडियो को स्किप करके मन भगाइए, क्योंकि 5-10 मिनट आप आराम से इसको देख सकते हो मित्रों। तो ये प्रश्न कुंडली है 249 संख्याओं के आधार पर। तो मित्रों, अभी इसके पहले हमने व्यवसाय पर एक वीडियो दिया था, लेकिन उसमें हमने संख्याओं के आधार ही लिया, लेकिन उसके आधार पर रूलिंग प्लेनेट निकाल के और संख्या के आधार पर राशि नक्षत्र रूप नक्षत्र 3 ग्रहों को लिया, रूलिंग प्लेनेट से टैली किया और जिसमें अधिकतम रूलिंग प्लेनेट में राशि नक्षत्र रूप नक्षत्र के ग्रह आए उसको हमने रिकमेंड किया, वो भी सही चीज है। लेकिन अब ये उससे बेस्ट है, दी बेस्ट तरीका यही है। और इस नियम से अगर आप किसी का व्यवसाय चयन करवाते हो तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा, यह सर्वथा अनुभूत है, प्रमाणित है। तो मित्रों, कितना सटीक है केपी सिस्टम। गुरु कृष्णमूर्ति जी ने, कोई ईश्वर ने वरदान स्वरूप ये गुण प्रदान किया और उन्होंने हम लोगों को दिया, जिसका साइंटिफिक स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। और जो भी वीडियो देता हूँ, जो भी बताता हूँ, गारंटी के साथ कि इस नियम से अगर आप देखोगे अपनी कुंडली या इसको जीवन में उतारोगे अनुभव करके, तो ये नियम 100% सटीक उतरता है। हाँ, लॉजिकल है मामला, हम लॉजिकल बताते हैं। ये नाते जो लोग नियम और ज्योतिष को नहीं समझ पाते, उनकी थोड़ी अरुचि हो सकती है, लेकिन उनको जरूर ये लगता होगा कि गुरु जी कोई अच्छी चीज बता रहे हैं, वीडियो देखते भी हैं और हमसे परामर्श भी लेते हैं। तो इसमें 2 लाभ आपको, एक तो वीडियो से जानकारी भी मिल रही है, और जहाँ आपको कठिनाई हो, जो समझ में ना आवे, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फोन या व्हाट्सएप पे संपर्क करके हमसे परामर्श ले सकते हो। लेकिन मित्रों, उसका छोटा सा दक्षिणा है, फीस है, उसको आपको अदा करना पड़ेगा। और वैसे अगर आप सीख जाए तो अपना और अपने हित मित्रों का फायदा कर सकते हैं। आगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आवाज का टॉपिक यही बंद करता हूँ। पुनः 1-2 दिन में आप सबसे नया टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।